नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर गोस्ट पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और याद रखिए, यहां हर एक कहानी के पीछे एक दर्दनाक और डरावना राज छुपा होता है। आज मैं आपको ले जाऊंगा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से थोड़े दूर एक पहाड़ी गांव में, जहां मैंने सोचा भी नहीं था कि एक सुंदर से गांव में मेरा सामना एक श्रापित लॉकेट से होगा, जो मेरी जान के लिए इतना बड़ा खतरा बन जाएगा। मैंने जो भी वहां देखा, समझा, उससे मुझे खुद के बारे में एक ऐसा राज पता चला जिसकी कल्पना मैंने कभी सपने में भी नहीं की थी। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप रहस्य और डरावनी कहानी के शौकीन हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मिस्टर गोस्ट में अंधेरा ही सर्वशक्तिमान अस्त्र है। मेरा नाम राज है और बाय प्रोफेशन मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। ये उस समय की बात है जब मेरा स्ट्रगलिंग फेज चालू था, लेकिन एक दिन मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। अगर सच कहूं तो लाइफ चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट था मेरे लिए। ये बात करीब 2009 की है। सर्दी का मौसम था और मुझे उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से थोड़े दूर एक गांव जाना था। वहीं मेरा फोटोग्राफी का काम चालू था। शाम में काम खत्म करके मैं होटल लौट रहा था, तब बाजार में मेरी नज़र एक पुरानी एंटीक शॉप पर पड़ी। एंटीक चीज़ें कलेक्ट करना मेरा पैशन था, इसलिए मैं उस शॉप में गया। वहीं शीशे के बक्से में चांदी का बहुत ही सुंदर लॉकेट रखा था, जिसमें बीच में एक बहुत ही सुंदर लाल रंग का मणि रखा था, लेकिन वो मणि का शेप वाटर ड्रॉप के जैसा था। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने आज से पहले इतना सुंदर मणि और लॉकेट नहीं देखा था। वो लॉकेट मुझे इतना पसंद आ गया था कि मैंने उसे तुरंत खरीद लिया। तभी दुकानदार मुस्कुराकर बोला, वाह सर, क्या पसंद है आपकी? ये एक राजकुमारी का लॉकेट है और ये बहुत पुराना लॉकेट है। इसके जैसा एंटीक पीस पूरे भारत में नहीं मिलेगा। ये सब सुन के मुझे लगा कि ये बस सामान बेचने की ट्रिक है, लेकिन एंटीक कलेक्ट करना मेरा शौक था, इसलिए मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब मेरा ध्यान उस लॉकेट की खूबसूरती पर था। मैं रात को होटल पहुंचा, लॉकेट टेबल पर रखा और सो गया। लेकिन उस रात मुझे इतना भयानक सपना आया कि मैं बता नहीं सकता। मैं सच बता रहा हूँ, इतना भयानक सपना मुझे आज तक नहीं आया था। सपने में मैं बहुत बड़े टावर में टॉप फ्लोर पर किसी घर की बालकनी में खड़ा था और मेरे पीछे एक सुंदर या कहूँ भयानक औरत खड़ी थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, उसके लंबे नाखून थे, उसके बड़े और लंबे दांत थे, और वो एक ही बात बोले जा रही थी, बदला, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे अमावस्या के दिन मौत के घाट उतार दूंगी और मैं तुझे इतनी बुरी मौत दूंगी जैसे तूने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा था। उसके इतना कहते ही मैं बालकनी से नीचे गिर गया। मैं भले ही नींद में था, लेकिन मुझे मेरी धड़कन नींद में भी बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं नींद में था और मुझे सच में लगा कि मैं मर गया। मुझे तब पता चला कि मैं जिंदा हूँ जब मेरी आँख खुली, और मुझे लगा कि ये तो एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। लेकिन लाइफ में सबसे ज़्यादा डर मुझे तब लगा जब मैंने आसपास देखा। मैं होटल के नीचे जो गार्डन था, वहाँ पड़ा था। खुद को गार्डन में पड़ा देख मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे आया। मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, तो क्या वो सपना सच था? तो क्या मैं मर गया या जिंदा हूँ? इतने सब सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। तभी होटल के एक स्टाफ ने मुझसे कहा, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। तभी मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या मैं दिख रहा हूँ? उसने कहा, हाँ सर। तब मुझे यकीन हुआ कि मैं जिंदा हूँ और मैं अपने कमरे में गया। कमरे में जाने के बाद सबसे पहले मैंने लॉकेट देखा। लॉकेट देखते ही एक और बड़ा झटका मुझे लगा। उस लॉकेट का मणि का शेप बदल गया था। अब उस मणि का शेप वाटर ड्रॉप की तरह नहीं, बल्कि किसी खंजर की तरह लग रहा था। सच कहूँ तो मैं इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर अब डर लगने लगा था। तभी मुझे ऑफिस से एक मैसेज आया, मीटिंग इन हाफ आवर। मैं झट से तैयार हुआ और लोकेशन पर पहुंचा। सच कहूं, आज काम करने का मन नहीं था। मन ही मन वही सब बातें चल रही थीं। फिर भी मैंने जैसे तैसे काम किया और मैं होटल चला गया। उस दिन मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैं जल्दी सो गया। लेकिन उस रात पिछली रात से भी ज़्यादा भयानक सपना आया मुझे। मैं हाईवे पर खड़ा हूँ, पूरा हाईवे खाली है और मेरे सामने एक ट्रक खड़ी है। उसकी लाइट मेरे सामने ऑन हो रही है और ऑफ हो रही है।
बस ऑन ऑफ, बस यही हो रही है। और एक ही आवाज़ गूंज रही है, बदला। मैं अपना बदला तुझसे लेकर ही रहूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे आज भी याद है किस तरह तूने मुझे धोखे से मारा। इस अमावस को मैं तेरी जान लेकर रहूंगी। उसके इतना कहते ही वो ट्रक मुझे जोर से टक्कर मारता है और मैं वहीं मर जाता हूँ। इतना होते ही मेरी नींद टूट जाती है और मैं झट से खड़ा हो जाता हूँ। तभी रात के करीब 12 बजे रहे थे और मैं पानी पीने जाता हूँ। मैं पानी पी के जैसे ही वापस जाने लगता हूँ, मेरे सामने वही लड़की आ जाती है जो सपने में थी। मैं सच बता रहा हूँ, जितनी डरावनी वो सपने में थी, उससे कई ज़्यादा डरावनी वो रियल में थी। उसे अचानक से अपने सामने देखकर मैं डर के मारे नीचे गिर गया और उसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारो। लेकिन वो चुड़ैल मेरे और करीब बढ़ती जा रही थी और डरावनी हंसी के साथ कहे जा रही थी, मुझे सब याद है किस तरह तूने मुझे धोखे से मारा। अब मेरी बारी है, लेकिन मैं तुझे धोखे से नहीं मारूंगी, मैं तुझे तेरे ही सामने मारूंगी। इतना कहते ही वो मेरे सामने आ जाती है और मुझे ज़ोर से चाकू पेट में मार देती है और मैं ज़ोर से चिल्लाता हूँ, नहीं, और मेरी नींद टूट जाती है। मैं आसपास देखता हूँ, तभी मुझे पता चलता है कि मैं सपना देख रहा था। पिछली 2 रात से जो सपने आ रहे थे, उनकी वजह से मुझे अंदर ही अंदर इतना डर लग रहा था कि मैं धीरे धीरे डिप्रेस होता जा रहा था, जिस वजह से मन काम में नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उस दिन काम पर नहीं जाऊंगा और मैंने उस लॉकेट के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। तब जाकर पता चला कि ये लॉकेट एक राजकुमारी का है और ये लॉकेट 1700 साल पुराना है। ये लॉकेट राजकुमारी को बहुत प्यारा था, क्योंकि राजकुमारी को ये लॉकेट उनके पापा ने उनके 18वें बर्थडे पर दिया था। लेकिन किसी तरह महल में आग लगने से पूरा राज परिवार खत्म हो गया। बस ये लॉकेट बच गया और तब से इस लॉकेट को संभाल कर एक म्यूजियम में रखा गया था। लेकिन कुछ साल पहले ही किसी ने ये लॉकेट चुरा लिया था और तब से ये लॉकेट गायब है। इतना पढ़कर मुझे अब धीरे धीरे सब समझ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैं जिसे एंटीक समझकर ले आया था, वो दरअसल एक श्रापित लॉकेट है और ये लॉकेट राजकुमारी को सबसे प्यारा है। इसलिए राजकुमारी मुझे मारना चाहती है। मैं वो लॉकेट लेकर झट से एंटीक शॉप पहुंचा जहां से मैंने वो लॉकेट लिया था, लेकिन वो दुकान बंद थी। मैंने आसपास के लोगों से इस एंटीक शॉप के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। थोड़ी देर के लिए तो मैं कुछ सोचने समझने के हाल में ही नहीं था। मुझे वहां से पता चला कि ये शॉप कई सालों से बंद पड़ी है। इस शॉप के ओनर की मौत आग लगने से हुई थी और तब से ये शॉप बंद है। अक्सर रात 11 बजे के बाद कई लोगों को शॉप ओपन दिखी है और उसका मालिक भी, और मैंने भी करीब रात को 11:30 के बाद ही लॉकेट खरीदा था। क्या बताऊं मैं आपको, मेरी लाइफ में अलग ही सर्कस चल रहा था। मैंने किसी तरह एक मुसीबत के बारे में पता लगाया ही था कि दूसरी मुसीबत सामने आ गई थी। अब मैं मन ही मन सोच रहा था कि इस लॉकेट का क्या करूं। तभी मुझे एक झील दिखी। मैंने उस लॉकेट को उस झील में फेंक दिया और फिर होटल चला गया। होटल में जाकर देखा तो वही टेबल पर वो लॉकेट पड़ा था। मैं अब समझ चुका था कि इस लॉकेट से मैं पीछा तभी छुड़ा पाऊंगा जब ये लॉकेट मेरी जान ले लेगा। मैं अपने आप को मन ही मन कोसे जा रहा था कि क्यों मैंने ये लॉकेट लिया। मेरा मरना तय है, आज नहीं तो कल। मैं अब ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूँगा। इतना सब सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। उस रात मुझे एक और सपना आया। उस सपने में मैं एक राजमहल में खड़ा था और मेरे सामने राजकुमारी खड़ी थी। उसके गले में वही लॉकेट था। राजकुमारी मुझे बड़े प्यार से देख रही थी और मुझसे कह रही थी, तुम आ गए राजकुमार आदित्य। मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी, आखिर तुम आ ही गए। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इतना कहते कहते राजकुमारी की आवाज़ भारी हो जाती है और भारी आवाज़ में वो मुझसे कहती है, तो क्यों मारा मुझे, क्यों मुझे धोखा दिया तुमने? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे राजकुमार आदित्य? बोलो राजकुमार, बोलो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? इतना कहते कहते राजकुमारी मेरे ऊपर तेल डालकर मुझे जिंदा जला देती है और मैं अचानक से उठ जाता हूँ और कहता हूँ, नहीं, मुझे मत मारो। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, मैंने किसी को धोखे से नहीं मारा है। थोड़ी देर बाद मुझे समझ आता है कि वो एक बुरा सपना था। मैं राजमहल में नहीं बल्कि अपने कमरे में हूँ। वो पूरी रात आज भी मुझे अच्छे से याद है। मैं पूरी रात उस लॉकेट को ही देखे जा रहा था।
और मन ही मन एक ही सवाल किए जा रहा था, आखिर मैं ही क्यों? मैंने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों मेरी जान लेना चाहते हो? पूरी रात लॉकेट को देखते देखते और सोचते सोचते निकल गई और मन में एक बात अच्छे से बैठ गई थी कि अब मेरी मौत कभी भी हो सकती है। मेरा मरना तय है, इसलिए मैंने सोचा मरने से पहले एक बार भगवान के मंदिर में जाकर उनसे प्रे करूं। यूं तो मैं अपनी पूरी लाइफ में मंदिर कभी नहीं गया था, लेकिन उस दिन मेरा मंदिर जाना मेरी पूरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। मैं तैयार हुआ और मंदिर गया। मैंने भगवान से प्रार्थना की और प्रसाद लेकर मंदिर के कोने में बैठा था। तभी वहाँ एक पंडित जी आए और मुझसे कहने लगे, चिंता मत कर बेटे, तेरे ऊपर जो संकट आया है वो टल जाएगा, बस ऊपर वाले पर विश्वास रख। ये सुनकर मैं चौंक गया और मैंने पंडित जी से कहा, आपको कैसे पता कि मुझ पर संकट है? तभी पंडित जी ने मुझसे कहा, बच्चा, मुझे सब पता है, तू एक गंभीर समस्या में फंस चुका है, लेकिन इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ये बस तेरे कई जन्म पूर्व किए गए एक बुरे कर्म का नतीजा है, जिसका फल तुझे इस जन्म में मिल रहा है। मैंने पंडित जी से पूछा, मेरा खराब कर्म? पंडित जी ने कहा, हाँ बेटे। फिर पंडित जी ने कहा, रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा सदियों पुराना जन्म। इतना कहते ही पंडित जी ने मेरे सर पर हाथ रखा और एक मंत्र का उच्चारण करने लगे। तभी मुझे मन में दिखने लगा, मैं उसी राजमहल में खड़ा था जिसे मैंने कल रात सपने में देखा था। उस महल में राज दरबार सजा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, राजा दरबार में पधार रहे थे। राजा के साथ राजकुमारी भी पधार रही थी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। वहीं बगल में राज्य सेनापति कल्याण देव थे। उनकी शक्ल बिल्कुल मेरे जैसी थी। राजकुमारी बहुत ही दयालु और अच्छी थी, लेकिन सेनापति कल्याण देव बहुत ही क्रूर और निष्ठुर थे। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार करते थे। उन्होंने एक तांत्रिक के साथ मिलकर पूरे राज्य को हड़पने का प्लान बनाया। तांत्रिक ने कल्याण देव को सलाह दी, एक काम करो कल्याण, तुम राजकुमारी से प्यार का नाटक करके उसकी सारी जायदाद हड़प लो और हम उसे ढाल बनाकर पूरे राज्य को अपने कब्जे में ले लेंगे। फिर हम अमावस्या की रात राजकुमारी की बलि देकर उसे मार देंगे। इससे हम दोनों और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। अगले दिन से कल्याण देव ने अपनी घिनौनी चालों से राजकुमारी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। राजकुमारी भी 18 साल की होने वाली थी और बहुत जल्द वह अपने प्यार की बात अपने पापा से कहने वाली थी। कल्याण देव बहुत खुश था और मन ही मन राजा बनने की खुशी महसूस कर रहा था। कुछ ही दिनों बाद राजकुमारी 18 साल की हो गई। इस खुशी में राजा जी ने राजकुमारी को एक बड़ा ही कीमती, बहुत सारे रत्नों से जड़ा हुआ एक सुंदर चांदी का लॉकेट दिया। वह लॉकेट बेहद कीमती था। कल्याण देव राजकुमारी को जन्मदिन की बधाई देकर उनसे पूछता है, आपने हमारी बात क्यों नहीं की महाराज से? राजकुमारी ने कहा, अभी नहीं कल्याण देव, मैं सही समय देखकर महाराज से बात करूंगी। तुम्हें विश्वास है ना मुझ पर? इतना सुनकर कल्याण देव भी मान जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्से से तड़पने लगता है। आखिर कब तक सब्र करना होगा मुझे? आखिर कब बनूंगा मैं इस महल का राजा? कल्याण देव झट से तांत्रिक को संदेश भिजवाता है और उसे महल में मिलने बुलाता है। फिर वह तांत्रिक को सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर तांत्रिक कहता है, ये तो बड़ा ही अशुभ संदेश है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमावस की रात ज़्यादा दूर नहीं है और इस बार की अमावस महा अमावस्या है, जो लाखों सालों में सिर्फ एक बार आती है। यूं कहूँ तो कल्याण देव, अगर हमने इस अमावस में राजकुमारी की बलि दे दी तो तुम जब तक नहीं मरोगे तब तक जवान रहोगे और मैं पूरे विश्व का सर्वशक्तिशाली तांत्रिक बन जाऊंगा। कल्याण देव और तांत्रिक ये सारी बातें कर ही रहे थे। तभी महल का एक गुप्तचर सारी बातें सुन लेता है और सारी बातें जाकर राजकुमारी से कह देता है। राजकुमारी अपने सारे संदेश वाहक को इकट्ठा कर ये सारी बातें महाराज और महासेना सभी को दरबार में उपस्थित होने को कहती हैं और महल के द्वार पर खड़े सैनिकों को सारे द्वार और गुप्त रास्ते बंद करने को कहती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन संदेश वाहकों में से एक संदेश वाहक कल्याण देव का खबरी निकलता है। वह सारी बातें जाकर कल्याण देव को बता देता है। ये सुनकर कल्याण देव को कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करे और कहने लगता है, अब हमारा मरना तय है। तभी वह तांत्रिक और कल्याण देव मिलकर योजना बनाते हैं कि हम ऐसे ही रहेंगे जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है और हम भरे दरबार में उनका समय बर्बाद करेंगे, इधर उधर की बातें करके, ताकि मुझे समय मिल पाए
और मैं पूरे दरबार को अपने वश में करके सारे राज्य को राजा और राजकुमारी के खिलाफ कर सकूं। तभी कुछ सैनिक कल्याण देव और तांत्रिक को राज दरबार में ले जाते हैं और जैसे जैसे तांत्रिक चाह रहा था सब वैसे वैसे ही हो रहा था। तांत्रिक बड़ी ही चालाकी से अपना तंत्र जाल पूरे दरबार में बिछा चुका था। राजा जैसे ही कल्याण देव और तांत्रिक को मारने का हुक्म देता है, उतने में तांत्रिक जोर से कहता है, स्वाहा। पूरे दरबार में आग लगना शुरू हो जाती है। सारे सेनापति दरबारी सब पर आग ही आग लगना शुरू हो जाती है। राजा और राजकुमारी भी वहीं आग में दर्दनाक मौत जल गए। सारे लोग वहीं दरबार में राख हो गए। उसके बाद कल्याण देव और तांत्रिक ने मिलकर उस राज्य पर अपना क्रूर राज्य किया। थोड़े समय बाद तांत्रिक को भयानक बीमारी हुई जिससे वह भी मर गया और कहते हैं कि कल्याण देव को राजकुमारी की आत्मा ने मार दिया। तब से राजकुमारी की आत्मा भटक रही है कल्याण देव के पुनर्जन्म के लिए। जितनी बार कल्याण देव और तांत्रिक का जन्म होगा, राजकुमारी उन दोनों को तड़पा तड़पा कर मारेगी। जब मुझे मेरी सच्चाई पता चली, थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तभी मुझे गुरुजी ने कहा, इस जन्म में तुम भले ही राज हो, लेकिन कई जन्म पहले तुम कल्याण देव थे और मैं तांत्रिक। कहते हैं ना, तुम्हें अपने कर्मों का फल देना ही पड़ता है, फिर वह किसी भी जन्म में तुम्हें देना पड़े। तभी मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है? गुरुजी ने कहा, ज़रूर है, वह लॉकेट मुझे दो। मैंने वह लॉकेट गुरुजी को दे दिया और गुरुजी ने उस लॉकेट को अपनी मंत्र शक्ति से कैद करके भगवान को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने मुझे एक रक्षा कवच बांध दिया जिससे अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं था। मैंने भगवान का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। लेकिन क्या लगता है आपको खतरा अब टल गया होगा? जी नहीं, आज भी राजकुमारी की आत्मा मेरे सपने में आती है और एक ही बात मुझसे कहती है, कल्याण देव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। मेरी जान जरूर बच गई, लेकिन आज भी हर एक रात राजकुमारी मेरे सपने में आती है। क्या हो अगर एक ऐसा ही श्रापित लॉकेट आपके पास आ जाए, तो आप इस लॉकेट से अपना पीछा कैसे छुड़ाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं हूं मिस्टर घोस्ट, फिर मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरा सर्वशक्तिमान रहे और याद रखना, हर एक एंटीक दिखने वाली चीज़ नॉर्मल नहीं होती, कुछ कुछ श्रापित भी होती है। गुड नाइट गाइज, फिर मिलेंगे मिस्टर घोस्ट पर।